अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद इकबाल भावा। वेलकम अगेन टू दिस एमएफए सीरीज। और आज की तारीख में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ग्रोथ कैलकुलेशन अंडर द डीवीएम मेथड। हमें पता है कि जब ग्रोथ हमारे पास गिवन नहीं होती और एग्जामिनर हमसे ये पूछता है कि आप डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल के जरिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करें, तो ग्रोथ निकालने के दो तरीके हैं। इसमें से एक तरीका ऐसा है जिसमें हमें डिविडेंड की पास्ट हिस्ट्री दी हुई होती है और हम ज्योमेट्रिक मीन के जरिए या हम इसको एक्सट्रापोलेशन मेथड के जरिए ग्रोथ को कैलकुलेट करते हैं। ये एक तरीका है ग्रोथ को कैलकुलेट करने का। लेकिन इसमें यूजुअली स्टूडेंट जो है वो एक आधी कैलकुलेशन के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं और ग्रोथ को कैलकुलेट करने में नाकाम हो जाते हैं। तो ग्रोथ किस तरीके से एक्सट्रापोलेशन मेथड के जरिए कैलकुलेट होती है डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल के जरिए, हम उसको आज की तारीख में देखते हैं। आपके सामने जो है वो मैं एक सवाल स्क्रीन शेयर करके एक सवाल आपके सामने रखूंगा। देखिए जी, हम करने क्या वाले हैं, हम ये करने वाले हैं कि सर डीवीएम हमें जो है वो ग्रोथ कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और हमें जो है वो डीवीएम मेथड के जरिए कैलकुलेट करनी है। और एग्जामिनर ने हमें एक डाटा दिया हुआ है। डाटा जो है वो दिया हुआ है कि 2001 के अंदर जो कंपनी ने डिविडेंड दिया वो 100 का दिया। 2002 के अंदर जो कंपनी ने डिविडेंड दिया वो 110 का दिया। 2003 के अंदर जो कंपनी ने डिविडेंड दिया वो 20 का दिया। 2004 के अंदर जो डिविडेंड दिया वो 134 का दिया। और 2005 के अंदर जो डिविडेंड दिया वो 148 का दिया। यानी कि हमें 1, 2, 3, 4 और 5 साल का डाटा गिवन है। और अब कंपनी कहती है कि आप इसमें से ग्रोथ कैलकुलेट करें। तो हम करेंगे क्या, हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिसको ज्योमेट्रिकल मीन का फॉर्मूला भी कहते हैं। और उस फॉर्मूले की लॉजिक ये होती है कि हम ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 का डिविडेंड जो है वो 2001 में मिला, ठीक है। और हमने करना इस तरीके से है कि वो जो 100 का जो डिविडेंड था वो 1 प्लस जी यानी कि ग्रोथ कैलकुलेट करनी है। और वो बढ़ते बढ़ते एन इट्स इक्वल टू 148 हो गया। यानी कि 100 रुपीज का अगर आप देखें तो इट लुक्स लाइक अ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला। 100 रुपए का डिविडेंड को इतनी ग्रोथ लगाओ इतने नंबर ऑफ पीरियड के लिए कि वो 148 हो जाए, यानी कि यहां से उठे और यहां तक आ जाए। तो बताओ कि इसमें ग्रोथ जो है वो कितनी होगी। अब हमारे पास जो एन होता है ना, जैसे 100 हो गया, 1 जो है वो कांस्टेंट इन नेचर है फॉर्मूले के अंदर, जी हमें मालूम करना है ग्रोथ, एन कितना होगा। अब टेक्निकली देखा जाए तो आप कहेंगे सर 1, 2, 3, 4 और 5, एन जो है वो 5 होना चाहिए। लेकिन हमेशा यहाँ पे स्टूडेंट एक गलती करता है, 5 नहीं होगा बल्कि 5 - 1 यानी कि 4 होगा। सर ये 4 क्यों होगा? इसलिए क्योंकि ग्रोथ एक्चुअली जो है ना वो यहाँ तक निकालनी है, यानी कि 148 तक निकालनी है। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो 100 रुपए की चीज पे क्या ग्रोथ लगी है, वो 148 बनी। 148 के बाद अगर कोई चीज बनती तो हम 5 लेते। तो जितने भी नंबर ऑफ इयर्स होंगे उसमें से 1 माइनस कर दीजिए, इसलिए क्योंकि हमें यहां तक पहुंचना है, इसके बाद तक नहीं पहुंचना। तो टेक्निकली जो है वो ग्रोथ जो है वो 4 साल की निकलेगी, ना कि 5 साल की। अगर याद ना रहे तो सबसे आसान काम ये है कि जितने भी नंबर ऑफ इयर्स गिवन है उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो आपका वो एन हो जाएगा। और ये इज इक्वल टू 148 आ गया। अब तो सिंपल सिंपल फॉर्मूला है, 1 प्लस जी की पावर आप लगा देंगे 4 और इट्स इक्वल टू, ये वहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 148 डिवाइडेड बाई 100। उसके बाद 1 प्लस जी और ये पावर यहाँ पे 4 लगी हुई है तो वहां पे आके 148 डिवाइडेड बाई 100 की पावर 1/4 हो जाएगी। और उसके बाद g इज इक्वल टू, आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 10.3%। यानी ये 148 को डिवाइड कर देंगे 100 से, पावर लगा देंगे 1/4 और जो भी आंसर आएगा उसमें से -1 कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये +1 यहाँ पर है तो वहां जाके -1 कर देंगे और आपके पास जी से यानी कि ग्रोथ का आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 पर 1 प्लस 10.3 यानी कि 0.103 की पावर अगर आप ये करेंगे फॉर्मूले में लगाएंगे तो आपके पास एग्जैक्टली 148 आंसर आ गया या क्लोज टू आंसर आ गया। यानी कि 10.5% की ग्रोथ लगी है 100 रुपए पे 4 साल तक, तब जाके जो है वो 148 बना। और अब इस ग्रोथ को हम अपने केई वाले फॉर्मूले में लगाकर, जो डिविडेंड वैल्यूएशन का मॉडल का फॉर्मूला है,
उससे हम आराम से कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें यूजुअली याद रखिए, क्योंकि जब भी आपके पास टेबल गिवन होगा तो आप ज्योमेट्रिकल मीन का फॉर्मूला लगाएंगे। और दूसरी चीज आपको जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जो नंबर ऑफ ईयर्स है उस पूरे टेबल में से 1 माइनस कर दीजिएगा तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी, और इस तरह की और टिप्स एंड ट्रिक्स एमएफए से रिलेटेड मैं देता रहूंगा। कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा कि विच वीडियो वुड यू वांट मी टू प्रेजेंट नेक्स्ट टू यू। थैंक यू क्लास, ऑल द बेस्ट, अस्सलाम वालेकुम।